जय श्री कृष्ण दोस्तों, हम आपके लिए भगवत गीता सार अध्याय 3 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम शुरू करते हैं श्री कृष्ण द्वारा दिए गए अर्जुन को उपदेश। तो आइए भगवत गीता सार में श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष सुख या दुख दोनों परिस्थितियों में दुखी या परेशान नहीं होता और इन दोनों में वह समझदार होकर सभी भावनाओं और सभी परिस्थितियों का सामना करता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। इसीलिए श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। वह कहते हैं, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है मतलब तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा को न तो कोई मार सकता है और न ही किसी के द्वारा यह मारी जा सकती है। इसलिए जो व्यक्ति, जो ज्ञानी ये जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, आत्मा का कोई जन्म नहीं होता, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार वत्स आत्मा पुराने को व्यर्थ शरीरों को त्याग कर नवीन और नए भौतिक शरीरों को धारण करती है। कृष्ण जी कहते हैं, यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र या खंड खंड मतलब टुकड़े टुकड़ों में किया जा सकता है और न ही आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न ही जल द्वारा इसे भिगोया जा सकता है और ना ही हवा और पानी द्वारा इसे सुखाया जा सकता है। कृष्ण जी कहते हैं, यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाली आत्मा होती है। यह आत्मा एक अव्यक्त, अपरिवर्तनीय कहा जा सकता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तो सदा मरता भी है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित होता है। अतः अपने कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, सारे जीव प्रारंभ में अवक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में वक्त रहते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता भी है तथा कोई इससे आश्चर्य की तरह सुनता भी है, किंतु कोई कोई इसे विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते, क्योंकि वो अज्ञानी होते हैं। कृष्ण के उपदेश सुनकर जब अर्जुन व्याकुल हो जाता है तो श्री कृष्ण उसे कहते हैं, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, तुम्हारी सामर्थ्य का मजाक बनाएंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यहाँ मैंने अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है, अब निष्भाव भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। इस प्रयास में न तो हानि होती है और न ही हंसी उड़ाई जाती है, अपितु इस रास्ते पर की गई छोटी सी प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तब अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में घनिष्ठ मित्र अर्जुन के संसार के शोक सागर में उबारने के उद्देश्य से आत्मा का ज्ञान भी का वर्णन भी किया और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संतुष्टि की है वह है बुद्धि और कृष्णा भक्ति।
भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भक्ति के सिद्धांतों पर चलकर मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति में अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट कहलाता है। कृष्ण जी कहते हैं भगवत गीता में कि मनुष्य को अपने नियत कर्म करने चाहिए, अपेक्षा फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय रहते परमात्मा उसे फल दे देता है। भले ही उसे कर्म का फल मिलने में थोड़ा समय लगता है, पर उसे फल अवश्य मिल जाता है। भगवान की भक्ति और यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग में सबों को संपन्नता प्राप्त होती है। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। भगवान की भक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाती है, क्योंकि ये यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित मतलब कि जीवित अन्न से ही रहते हैं, जो वर्षा में उत्पन्न होता है। वर्षा बारिश यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चित ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करना कर्तव्य नहीं होता। सर्व प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म करने को कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं होती। अतः कर्म किए जाओ, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहो। कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। गरीबों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्मा की भी प्राप्ति होती है। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि को प्राप्त किया था। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करने चाहिए। आज के संसार में जो महान पुरुष या गुरु जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व भी उसी का अनुसरण करते हैं। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न ही आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदान सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण न करे। उसे शिवजी के अनुकरण में विष का समंदर नहीं पी लेना चाहिए। हमें सदैव ईश्वर की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों को स्थिति की श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वर का अनुकरण नहीं कर सकता। शिवजी ने सागर तय के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति जहर की एक बूंद भी पीने का यत्न कोशिश करेगा तो वह मर जाएगा। शिवजी के अनेक 6 भक्त हैं जो गांजा
तथा ऐसी भी अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी का अनुसरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के भी अनेक छठ भक्त हैं जो भगवान की रासलीला प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु वह भूल जाते हैं वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उसके उपदेशों का पालन करें, न ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिसमें भगवान की शक्ति नहीं होती। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जन भी को चाहिए कि वे लोगों को उचित रास्ते पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। श्री कृष्ण जी अर्जुन को एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि अगर दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भक्त है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करने हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आसक्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का कर्ता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा की हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकवादी व्यक्ति वह नहीं जानता कि अंत गोतवा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं है कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावना अमृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रियां तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शासक संबंध को भी भूल जाता है। कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, आप सभी कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा में रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो आज हम यहीं पर विराम करते हैं। अगर आपको भगवत गीता सार अच्छी लगे तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी यह सब्सक्राइब से हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है कि हम आपके लिए और वीडियोस भी बनाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों।